सो स्पिरिचुअलिटी का जो एक छोटा कॉन्सेप्ट आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या, मतलब क्यों करना चाहिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ में दो चीज़ें हैं, एक लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं। हेल्थ के लॉज, हेल्थ के रूल्स, लाइफ के लॉज, लाइफ के रूल्स, सोसाइटी के, कल्चर के, हर एक के ये जो नियम होते हैं, ये जहाँ पे भी हम ब्रेक करते हैं ना, वहीं पे हमें पनिशमेंट मिलती है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं है ना, वो ये कभी नहीं समझेंगे कि वो कौन से लॉस तोड़ रहे हैं, कौन से कायदे नियम तोड़ रहे हैं, कभी नहीं समझेंगे। हॉनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था हॉस्पिटल में, और मुझे जब मेरे जो एमडी फिजिशियन थे, चेस्ट फिजिशियंस थे, वो मुझे कहते थे कि ये अस्थमा का पेशेंट है, इसको ये मेडिसिन लेनी है, तुम इसका ये देखना, और इसको रोज़ 2 अंडे खाने हैं और उसको 2 ग्लास दूध पीना है। तो वो जैसे मुझे बोलते थे मैं लिख लेता था, और मैं पेशेंट्स को बाद में वही फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करता था। और जब पेशेंट्स सीरियस होके उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता था, जनरल वार्ड से या नॉर्मल मेडिसिन वार्ड से, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि इतनी अच्छी ट्रीटमेंट होने के बावजूद ये पेशेंट सीरियस कैसे हो गया, इसको वेंटिलेटर पे क्यों रखना पड़ा, इसको ट्रैकियोस्टोमी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि वो नियम ही गलत था। एज अ मेडिकल डॉक्टर हमें पता ही नहीं कि पेशेंट को क्या डाइट देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। अस्थमा के पेशेंट को कभी वाइट सब्सटेंस देनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो शुगर है, सॉल्ट है, वाइट अंडा है या मिल्क है, और ये हमें पता ही नहीं, और आज तक किसी डॉक्टर को ये पता नहीं है। ये छोटा सा एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम पढ़े लिखे लोग अगर इतनी गलतियाँ कर सकते हैं, तो जो लोग आम लाइफ जीते हैं, एक जनरल लाइफ जीते हैं, एक हाउस वाइफ की लाइफ जीते हैं, या एक जॉब करते हैं, या बिजनेस करते हैं, या अलग प्रोफेशन से हैं, उनसे भी तो गलतियां होती होगी कि नहीं। दिस इज इग्नोरेंस, अज्ञानता है ये हमारे अंदर। और इसी को क्लियर करने के लिए ना हम ये सिंबल सिखाते हैं, हीलिंग सिखाते हैं, ताकि जब प्रकाश हमारे ब्रेन के सेल्स में गिरता है, ऊपर वाले का ग्रेस गिरता है, तब हमें कुछ अक्ल आती है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। अब समझ में आया? मतलब हम पता ही नहीं अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़े कर रहे हैं, अपने ही लव वंस को चीट कर रहे हैं, उनके साथ ही हम फ्रॉड कर रहे हैं, या वो हमारे साथ चीट कर रहे हैं, और ये पता ही नहीं। मतलब समझाएगा कौन, और किस गुरु के पास टाइम है, किस के पास टाइम है जो आपको इंडिविजुअली समझाए, है ना। आपके 2.5 साल के बच्चे को आप स्कूल में ले जाओ और टीचर को बोल दो कि मुझे इस बच्चे को MBBS करवाना है, या इंजीनियरिंग करवाना है, या इसको CA करवाना है, तो वो क्या बोलेंगे, पहले इसको 10th तक तो पढ़ने दो, यही कहेंगे कि नहीं? इज इट राइट? तो आप भी अगर मेरे पास आओ के कहोगे कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, रिलेशन का प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम है, मैं यही कहूँगा पहले कुछ प्रैक्टिस तो करो। अगर 10th तक का एजुकेशन 12-13 ईयर्स का इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन से फैकल्टी में जाना, तो इसी तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये कम से कम आपको 3, 6, 8 महीने तो करनी ही पड़ेगी, सिम्बल्स की प्रैक्टिस। उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे। पहले आपको जनरल हीलिंग करनी पड़ेगी, जनरल आपको प्रोटोकॉल मॉड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि इससे आपके चक्रस अलाइन होंगे, आपके ब्रेन के सेल्स एक्टिवेट होंगे, आपका माइंड, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस होगा, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए, पहले तो ज्ञान मिलना चाहिए। अभी तो अज्ञानता से जी रहे हैं, और ईगो ऐसा है कि हम किसी से ज्ञान लेना भी नहीं चाहते। दैट्स अ ग्रेटेस्ट ईगो। मतलब ना हम बड़े बुजुर्ग से लेना चाहते हैं, और ना बच्चे हमसे लेना चाहते हैं। डोंट यू थिंक दैट्स एन ईगो? है ना। तो मुझे लगता है जो इंसान सेल्फ प्रैक्टिस करता है, सेल्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है ना, वो अपने ईगो के साथ ये प्रैक्टिस कर सकता है। उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको लाइट ही डायरेक्शन देगा, सिंबल्स ही डायरेक्शन देंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही डायरेक्शन देगी। और मुझे लगता है ये बेस्ट है कि हमें अंदर से ही प्रकाश मिले, अंदर से ही ज्ञान मिले, अंदर से ही एनलाइटनमेंट मिले,
वही बेटर है। क्यों हम किसी और से ज्ञान ले? क्योंकि हर इंसान खुद ना खुद अपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसा पड़ा है। खुद के अपने ट्रॉमास है, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, अपनी थियरीज है। इज इट राइट? वो हमें रास्ता कैसे दिखा सकता है? हम जिन डॉक्टरों के पास जाते हैं वो डॉक्टर के अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस पंडितों के पास जाते हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। जिन एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। जिन संतों गुरुओं के पास जाते हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मुझे समझाओ ना कि ये दुनिया में कौन किसको समझाने आया है? No one is there for no one, but you and the connection of the God is everything. और उसी के लिए आपको ये हीलर बनना बहुत ज़रूरी है। समझ में आए? हम बड़े कितने भी बड़े संतों को पकड़े हैं, आप सदगुरु को पकड़ लो, फॉलो करो, श्री श्री को फॉलो करो, शिवानी को फॉलो करो, दादियों को फॉलो करो, ब्रह्म कुमारी की, उनके अपने हेल्थ इश्यूज है, उनके अपने कुछ कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, उनके अपने कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इश्यूज चल रहे हैं। आपने देखा कि नहीं? तो हर एक का पर्सनल कर्मा है। यू कैन जज एनीवन, यू कैन नॉट पिन पॉइंट एनीवन। इज इट राइट? आप अपने आप को भी दोषित नहीं ठहरा सकते हो, गिल्ट में नहीं जा सकते हो, और किसी को पॉइंट भी नहीं कर सकते हो। सो ओनली वन थिंग रिमेनिंग इज द सेल्फ प्रैक्टिस। मैंने डॉक्टर होने के बावजूद भी मैंने हेल्थ के लिए हीलिंग की, मैंने रिलेशनशिप के लिए हीलिंग की, मैंने फाइनेंस के लिए हीलिंग की, और ये स्पिरिचुअलिटी के लिए हीलिंग की, सोल इवोल्यूशन के लिए हीलिंग की। मैंने हर उस समस्या का समाधान समझ गया। हीलिंग इज द ओनली वे आउट। बिकॉज हीलिंग एक प्रकाश है, एक लाइट है जिसके जरिए आप चल सकते हो। आप मारुति की गाड़ी लो या मर्सिडीज, BMW या वॉल्वो गाड़ी लो, आप सोचो अगर उस गाड़ी में हेडलाइट ही नहीं है तो कोई भी रात को गाड़ी चला सकता है? कल हम बॉम्बे से शिरडी गए, आज शिरडी से यहाँ पे आए, तो ओनली दैट लाइट शोड अस द पाथ कि अब कहाँ जाना है। जीपीएस में भी अगर इल्यूमिनेशन नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगी, तो जीपीएस भी नहीं दिखता है। हम जैसे टनल में गाड़ी जाती है ना, तुरंत वो लाइट चालू हो जाती है बैकग्राउंड में, और वो अच्छे से मैप दिखता है। तो हमारे अंदर भी एक मैप है, सोल मैप है, ब्रेन मैपिंग है। समझ में आ रहा है? कर्म का मैपिंग है, रिलेशन का मैप है, फाइनेंस का मैप है। उस प्लान को समझना पड़ेगा कि मेरा सोल प्लान क्या है, लाइफ बिटवीन लाइफ में क्या डिसाइड करके आया हूँ। इज इट राइट? आप डिपेंड नहीं रह सकते हो। डॉक्टर को जाके बोलोगे ये मेरे सिम्टम्स है, ये मेरा रिपोर्ट है। अरे जब आप अपना डायग्नोसिस परफेक्टली नहीं कर सकते, डॉक्टर कितने हद तक करेगा? आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, कितना डायग्नोसिस आपका करेंगे? हु नोज बेटर लाइफ देन यू? टेल मी। किसको सबसे ज्यादा पता है? खुद को पता है। तो जब आप सेल्फ हीलिंग के लिए बैठोगे, सेल्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बैठोगे ना, और मैप क्लियर हो जाएगा, और नक्शे क्लियर हो जाएंगे, और लॉज अनलॉज रूल्स सब क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ मैंने कायदे नियम तोड़े और जिसके वजह से मुझे ये सजा मिल रही है, कहाँ मैंने पास्ट लाइफ में भी नियम तोड़े थे इसलिए मुझे ये लाइफ में उसकी भरपाई करनी पड़ रही है। आई हैव टू पे द पेनल्टी। इज इट राइट? ये ऑटो पायलट सिस्टम है, पूरी दुनिया ऑटो पायलट सिस्टम है। हम भले कहते हैं ये शिवा चलाते हैं, पार्वती माँ चलाती है, माँ काली चलाते हैं, ये एक्चुअली इट्स एन ऑटो पायलट सिस्टम। वो लोग भी गो थ्रू किए, आपको भी गो थ्रू करना है। अभी जब मैं अट्यूनमेंट आप लोग को कर रहा था, मुझे किसी किसी के अट्यूनमेंट करते वक्त कृष्ण दिखाई दिए, किसी के राम दिखाई दिए, किसी का इधर शिव जी दिखाई दिए। फिर मुझे समझ में आया ये लैंड ही इतनी लकी है नासिक की कि जहाँ पे ये सारे गॉड गॉडेसेस ने ना यहाँ पैर रखे थे। इज इट राइट? सो ऑलरेडी यू आर इन द पाथ ऑफ दैट लाइट। मतलब यहाँ इल्यूमिनेशन बहुत है, लेकिन इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी तो चाहिए कि नहीं? यहाँ कुंभ भी होता है, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का है ना लिंक भी है, सब कुछ है यहाँ पे, शक्तिपीठ, मतलब कितनी चीजें हैं आपकी विसिनिटी में। 90 किलोमीटर में शिरडी है, और क्या चाहिए आपको? 62 किलोमीटर में त्र्यंबकेश्वर है। इतना परफेक्ट आपका रेडियस है, डायमीटर है यहाँ पे, बट आपकी अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस चाहिए, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा आपकी लाइफ कब मैस हो जाएगी।
Don't think that you are in the temple of the God, you can do anything. Is it right? पूरी दुनिया आती है यहाँ कुंभ के टाइम पे और ब्लेसिंग लेके जाती है और अपनी लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन आप भले यहाँ रहते हो, दैट डजंट मीन कि बगैर कुछ किए आपको सब कुछ मिलने वाला है। ऐसा हो सकता है? मुझे बताओ, नहीं हो सकता है। कुंभ में भी नागा साधु थे या अघोरी थे या आपके और मेरे जैसे लेमैन थे, सबको डुबकी मारनी पड़ी तब जाके कुछ ब्लेसिंग मिलती है। यू कैन नॉट टेल भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? दैट्स द ओनली वे आउट। सो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे प्रैक्टिस से ना आपके अंदर जो डिजिटल इवोल्यूशन आएगा, जो चेंजेस आएंगे ना, उसको एक्नॉलेज कीजिए, पूरे अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस कीजिए कि मेरे स्वभाव में अब क्या बदलाव आया है, मेरे नेचर में क्या बदलाव आया है, दुनिया अब मुझे किस नज़र से देखती है। पहले ऐसे देख रही थी, अब ऐसे देख रही है। पहले नेगेटिवली देख रही थी, अब पॉजिटिवली देख रही है। क्यों? आप पॉजिटिव हो गए तो दुनिया ने पॉजिटिवली देखना शुरू कर दिया, आप नेगेटिव हो तो दुनिया नेगेटिवली देखती है। इज इट राइट? सो डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन। हम लोग पहले क्या करते थे पता है? ये ऐसे त्र्यंबकेश्वर पे जाके उनको बोलते थे पंडित को कि मुझे पितृ पूजा करवानी है, काल सर्प दोष पूजा करवानी है, शादी के लिए कोई पूजा करवानी है, ग्रह की पूजा करवानी है, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें बाहर से करवानी है। बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इट्स जस्ट अ मेंटल सेटिस्फैक्शन कि भाई मैंने पंडित को हायर किया और मैंने पैसे दिए, गुरु दक्षिणा दी और मेरा हो गया। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाट इज योर पर्सनल प्रैक्टिस? आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या है मुझे बताओ। और पर्सनल कंट्रीब्यूशन खुद के लिए, फैमिली के लिए, स्टेट के लिए, नेशन के लिए, कंट्री के लिए, यूनिवर्स के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इतने वीडियोस को अपलोड करते हैं, इतने पॉडकास्ट रिलीज करते हैं, इट्स अ कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्स। समझ में आ रहा है? अदरवाइज हम अपनी बॉम्बे जैसी एरिया में जहाँ इतनी कमर्शियल मार्केट है, वहाँ पे बैठ के भी वी कैन बिकम अ मल्टी मिलियनर। हमें इतनी ट्रैवलिंग करने की क्या ज़रूरत है? रोज़ ट्रैवलिंग कर रहे हैं। आज मैं इधर हूँ, कल दोपहर को 1:30 बजे मैं बनारस रहने वाला हूँ, कल से हमारी 2 बजे से रिट्रीट बनारस में चालू होने वाली है। कैन यू इमेजिन? इतनी फास्ट लाइफ है। 3 दिन पहले मैं दिल्ली में था। इतनी फास्ट हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं जस्ट टू हेल्प पीपल लाइक यू। लेकिन हम गाइड कर सकते हैं, अल्टीमेटली यू हैव टू वॉक ऑन दैट। इज इट राइट? जैसे बनारस की हमारी रिट्रीट खत्म होगी, 2 दिन के बाद हमारी जयपुर की रिट्रीट है वो खत्म होगी, फिर हमारी फिर से कहीं ना कहीं ऋषिकेश, कंटिन्यूसली वी आर ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। उसके बाद दुबई है अगेन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे लोगों को हम रास्ता दिखाएं, बट आप लोग रास्ते पे शायद कम चलते हो। आप लोगों को पर्सनल अटेंशन ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं मेरे पेरेंट्स को कितना भी टाइम दूं, मेरे पेरेंट्स अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। इज इट राइट? सो आप भी है ना, अपने बच्चों को कितना भी टाइम दो, आपके बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं। एम आई राइट? है ना? आप आपके पार्टनर को कितना भी लव करो, लेकिन सामने वाला अगर आपको लव नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं। सी अल्टीमेटली द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कंट्रीब्यूशन स्पिरिचुअल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, नियम कायदे से होना चाहिए। आपके अपने नियम से आप जिंदगी नहीं चला सकते हो। यूनिवर्स के लॉ क्या है, कर्मा के लॉस क्या हैं, सोल के लॉस क्या हैं, गॉड के लॉस क्या हैं, धर्म का लॉ क्या है, वो लॉ समझो, उसके बाद अपना जीवन जियो। अपने माइंड की थियरी से मत चलने की कोशिश करो। पूरी जिंदगी लड़ाई करोगे कि मैं सच हूँ, मेरे अंदर सच्चाई है, और कोई फायदा नहीं होने वाला है। इज इट राइट? लेट सैटर्न डिसाइड। शनि को डिसाइड करने दो कौन सही है कौन गलत है। You are not a Saturn. You are a layman like me. How can you take any decision, or how can you do some justice? आप जज ही नहीं कर सकते हो तो जस्टिस तो दूर की बात है। Am I right? तो don't play those part of the role which you are not assigned for it.
आपको अगर कोई किरदार नहीं दिया ना, उसका निभाने की कोशिश मत करो कि मुझे बस जस्टिस चाहिए, मैं तो लड़ूंगी, मैं तो लड़ूंगा। हु नोज हु स्टार्टेड द कर्मा, हु नोज पास्ट लाइफ में आपने क्या कर्मा किए, पता है आपको? हाँ, जब आपको पता ही नहीं तो फिर फाइट किस बात की है? अगर आपको पूरी अपनी सोल जर्नी पता है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो अब लड़ो। लेकिन जब पता ही नहीं तो लड़ क्यों रहे हो, झगड़ क्यों रहे हो? जो लोग भी परेशान कर रहे हैं आपको, टॉर्चर कर रहे हैं, आपको क्या पता आपने उनके साथ क्या किया पास्ट लाइफ में, पता है आपको? तो फिर फाइट करके क्या मतलब है? सो इन्वोक करो गॉड गॉडेसेस को, गुरु को, उनको बोलो बस मुझे प्रकाश दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे क्या करना है। लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट टू हायर पीपल, आई डोंट वॉन्ट अदर पीपल टू वर्क फॉर मी, एंड आई डोंट वॉन्ट टू वर्क फॉर अदर। ये कॉन्सेप्ट पहले तो आज क्लियर कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर एनीवन। इन्वेस्ट द टाइम फॉर योर सेल्फ। मनी किसी के लिए भी इन्वेस्ट करो, डजंट मैटर, पैसा जाएगा, पैसा आएगा। टाइम किसके लिए गया ना, कभी नहीं आएगा वापस। इज इट क्लियर? मैं स्पिरिचुअल फील्ड में हूं पिछले 26 ईयर्स से। इतनी ट्रैवलिंग करता हूं, इतनी इवेंट्स करता हूं, इतनी रिट्रीट्स करता हूं, लेकिन मैं 24 घंटे में ना 2 घंटे से ज्यादा मैं लोगों को नहीं देता हूं। बाकी के 22 घंटे मेरे लिए अपने हैं, टू वर्क ऑन माई सेल्फ। समझ में आ रहा है? क्यों? बिकॉज अगर मैं खुद पे काम नहीं करूंगा, मैं कैसे आपको सही रास्ता दिखा सकता हूं? सोचो कितना 24 घंटे में कितना मुझे अपने साथ रहना पड़ता है, कितना खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके 1-2 घंटे में आप लोगों को दे पाता हूं। तो अगर आप 2-3 घंटे भी ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो और आपकी लाइफ कहाँ गलत जा रही? कैसे समझेगा, मुझे बताइए। हाँ, एंड देयर इज नो शॉर्टकट वेज, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर शॉर्टकट वेज होते हैं तो राम तो एक झटके में रावण को मार देते ना, कृष्ण तो एक झटके में महाभारत खत्म करते ना। इज इट राइट? बुद्धा तो एक झटके में एनलाइटन हो जाते हैं। 24 तीर्थंकर तो एक झटके में तीर्थंकर बनते। बट देयर इज नो शॉर्टकट वेज एनीवेयर। यू हैव टू कीप द पेशेंस लाइक नंदी। शांति से रहो, जस्ट ऑब्जर्व करो कि एक एक कदम कैसे आप आगे जा रहे हो और उसमें कहाँ गड़बड़ हो रहा है। एंड प्लीज फॉरगिव द गॉड वेरी कंपैशनेटली एंड मूव अहेड। दैट्स द ओनली वे आउट। तो पहले स्कूल के बच्चों के जैसे रिलीजियसली प्रैक्टिस करो, हीलिंग की प्रैक्टिस करो, चक्र मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस करो। जो भी कुछ सीखे हो, योगा सीखे हो, राजयोग सीखे हो, क्रिया योग सीखे हो, जो भी सीखे हो, सुदर्शन क्रिया, रिलीजियसली प्रैक्टिस करो, इंटीग्रेशन करके प्रैक्टिस करो। उसके बाद 90% तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएंगे। 10% अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। बट फर्स्ट स्टेप पे डोंट बाउंस बैक एंड टेल कि भाई मुझे अलग क्या प्रैक्टिस करनी है। अलग किसी को कुछ नहीं करनी है, आपको सबको जनरल प्रैक्टिस करनी है। अभी अलग करने की प्रैक्टिस मत करो आप। समझ में आ रहा है? कोई स्कूल का बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट रहेगा, वो डायरेक्ट कॉलेज में जंप नहीं कर सकता है। 10th तो पास करना ही करना है उसको, कितना भी टॉपर क्यों ना हो, है ना? किसी को भी देखो, उसके बाद वो एक अपने यूनिक डायरेक्शन में जा सकता है। तो आपकी भी पहले तो जनरल प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। हम जिम में भी जाते हैं ना, तो पहले हमें 10-15 दिन ना जनरल वार्म अप करवाते, स्ट्रेचिंग करवाते। आपने देखा? आप योगा में भी जाओगे ना, पहले आपको जनरल योगा करवाएंगे, स्ट्रेचिंग करवाएंगे। डायरेक्ट आपको हट्टी योग नहीं सिखाने वाले, ठीक है कि नहीं? तो ये बेसिक है, ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना तो मजा आएगा। मैंने कम से कम 2-3 साल तक पहले बहुत जनरल प्रैक्टिस की। 1998 से लेके 2000 तक, 2001 तक मैंने बहुत जनरल प्रैक्टिस की, जो हमने आपको यहाँ सिखाया। उसके बाद मैंने अपने ऑरा के रिसर्च में मैंने देखा कि अब मुझे आगे क्या करना है, और फिर मैं एक सब्जेक्ट में आगे जाता गया। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तु, ऐसे जाता गया।
जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिलता गया अंदर से और मैं आगे जाता गया, है ना। तो प्लीज़ पहले बेसिक प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि उसी में आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, रिलेशन भी अच्छे होंगे, आपके फाइनेंस भी अच्छे होंगे, आपका माइंडसेट भी ठीक हो जाएगा, कार्मिक भी काफ़ी क्लियरेंस हो जाएगा। और उसके बाद अगर कुछ थोड़ा सेडिमेंट बच जाता है, रेसिड्यूल बच जाता है, तो फिर डजंट मैटर, देन गो फॉर द स्पेसिफिक। आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है, आप डायरेक्ट एमडी एमएस के पास नहीं जाते हो, फिजिशियन के पास ही जाते हो कि नहीं? किसके पास जाते हो? जनरल फिजिशियन के पास जाते हो ना, जो आपके फैमिली डॉक्टर है। उससे ठीक नहीं होता है तो फिर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो। इज इट ट्रू? तो ये भी समझ लो, आज आप जनरल फिजिशियन बन गए स्पिरिचुअलिटी में, एंड फॉलो दोज रूल्स। जो जनरल फिजिशियन का रूल क्या होता है, वो 10 डब्बे लेके बैठता है और 50-100 पेशेंट को देखता है उसी डब्बों से। एक लाल दवाई होती है और बाकी डब्बे होते हैं, एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर, एक मल्टीविटामिन, यही 8-10 डब्बे। जब मैं भी जीपी करता था तो यही लेके बैठा रहता था। आप भी ये 10-12 सिंबल के डब्बे लेके बैठ जाओ, एक एक डब्बा खोल के एक सिंबल अंदर डाल दो, 90% इससे ही ठीक हो जाएगा। सर दर्द हुआ, एक डब्बा खोलो, एक साइकिट्री का सिंबल डाल दो, पैसे का स्ट्रेस है, मनी के सिंबल डाल दो। यही तो जनरल प्रैक्टिस करनी है हमको, और करनी क्या है? ठीक है कि नहीं? इसके बाद नहीं होता है तो वी आर देयर टू गाइड यू कि स्पेसिफिकली आपको कहां जाना चाहिए। बिकॉज हमने जनरल गलतियां की है, छोटी मोटी गलतियां की है, उसी से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। तो ये जनरल सिंबल, जनरल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई आपको हिमालय पे नहीं जाना है, कोई आपको अघोरी नहीं बनना है, कोई आपको तांत्रिक नहीं बनना है, कोई आपको नागा साधु नहीं बनना है, वो स्पेसिफिक चीजों में नहीं जाना है। आपको एज ए लेमैन की प्रैक्टिस करनी है। इज इट क्लियर? एकदम लेमैन की जैसी प्रैक्टिस। आज भी 26 इयर्स के बाद मैं भी लेमैन की प्रैक्टिस करता हूँ। सुबह भी मैं शिरडी में उठा, अगरबत्ती जलाई, मैंने वो 4 कॉर्नर चार्ज किए, सेंटर पे सिंबल डाले, शिरडी के साईं मंदिर में गया, वहाँ मैं ये साईं सच्चरित्र और शिवलिंग लेके गया, वहाँ आप लोगों को मैं हील कर रहा था, अपने आप को हील कर रहा था, जनरल प्रैक्टिस कर रहा था। जो मैंने 26 इयर्स पहले जो मुझे सर ने सिखाया, आज भी वही सिंबल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिकॉज उसी से मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है ना, ये हमारा एक ईगो का पार्ट है। नहीं, मेरा प्रॉब्लम कुछ अलग है, मुझे सॉल्यूशन अलग चाहिए, मुझे 5-10 मिनट अलग चाहिए, मुझे अटेंशन अलग चाहिए। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप 1 घंटा डिस्कस करना इन सब से, आपको लगेगा ये तो सब कॉमन ही है, मेरा प्रॉब्लम इसका प्रॉब्लम ज़्यादा करके सेम ही है ना? तभी तो किट्टी पार्टियां चलती है, तभी तो सत्संग चलते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं सब लोग एक ही बॉटल में, कोई ऐसे हटके नहीं है। इज इट राइट? लेकिन वो ईगो फैक्टर ना हमें ऐसे एहसास दिलाता है, नहीं नहीं मेरा तो कुछ अलग ही है, ऐसा प्रॉब्लम किसी के पास नहीं है। ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है। जब हम भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे ना, हमें जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, पीएसएम, एफएमटी, फॉरेंसिक मेडिसिन, ये जितने भी पढ़ाते थे, उसमें से ना 90% ना सब जनरल सिम्टम्स, डिजीज एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पार्ट रहता था। 10% कुछ डीएनए, जेनेटिकल इश्यूज और ये कुछ हट हट के बीमारियां होती थी, ऑटो इम्यून डिजीज ये होते थे। और सही में वो वंस इन द ब्लू मून कभी होता था, वो वैसे कोई आता ही नहीं है। इसलिए जनरल फिजिशियन ना 30-40 साल तक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है उन्हीं बीमारियों में से मुझे खेलना है। और आजकल तो कैंसर भी जनरल हो गया कि नहीं, HIV भी जनरल हो गया, ट्यूबरक्लोसिस भी जनरल हो गया, जब कोविड हुआ था तो कोविड भी जनरल हो गया था। इज इट राइट? मुझे बताओ कौन सी ऐसी बीमारी है जो एकदम ही हटके जैसे किसी को नहीं है? वेरी रियरली। तो मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं, द सिलेबस इज वेरी जनरल फॉर एवरीवन एंड यू हैव टू फॉलो दोज जनरल स्टेप्स। रोज मैं भी चक्र ध्यान करता हूँ, लम वम करता हूँ, उसी चक्र में सिंबल्स डालता हूँ, वही साइकिक सर्जरी के स्टेप्स फॉलो करता हूँ, हर चीज में वही करता हूँ। क्रिस्टल को चार्ज करना, क्रिस्टल को प्रोग्राम करना, वाटर चार्ज करना, फूड चार्ज करना, आज भी मैं वही करता हूँ जो मैंने शुरू में सीखा था। दैट इज बेस ऑफ द लाइफ। इज इट राइट? आप अपनी ना दादी को, नानी को, इन लोगों को पूछो, क्या आप किचन में जब काम करते थे
आज से 30, 40, 50, 60, 70 साल पहले आप क्या करते थे? वो क्या बोलेंगे? मैं चाय बनाती थी, मैं कुकर चढ़ाती थी, मैं दूध गर्म करती थी, मैं चपाती बनाती थी, मैं सब्जी बनाती थी। तो जनरल वही करते थे कि नहीं? इज इट राइट? तो दिस इज, वी आर इन द जनरल कैटेगरी ऑफ द पीपल। तो लेट अस वर्क विद द जनरल बेस लेवल। ये बेस लेवल अगर आपका स्पिरिचुअलिटी का स्ट्रांग होगा ना, आपको फ्यूचर में बहुत मजा आएगा प्रैक्टिस करने को। डायरेक्ट एस्ट्रल ट्रैवल मत सीखो, डायरेक्ट आकाशिक रिकॉर्ड मत सीखो, डायरेक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन मत सीखो, और कराओ भी मत पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जब तक आप अच्छे हीलर नहीं बनते हो, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, प्लीज डोंट जंप इनटू हायर प्रोसीजर्स। इज इट क्लियर? डोंट ट्राई टू बी द स्पिरिचुअल स्पीकर और स्पिरिचुअल टीचर और मेंटर और गुरु। ये सब एक्चुअली हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत लॉस फॉलो करने, बहुत पथ्य बोलते हैं ना, फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत स्ट्रिक्टनेस से लाइफ जीनी पड़ती है। आप ऐसे जनरल गोलगप्पे नहीं खा सकते। उसके बाद खा पाओगे गुरु बनने के बाद? वो बोलेगा गुरु गोलगप्पे वाला है, मतलब नाम भी ऐसे रखेंगे आपका। सो सब डिजायर्स को मारनी पड़ेगी अगर आपको सही में वो हाई डेस्टिनेशन चाहिए। तो इतनी मत रखो। अगर आज मैं हॉनेस्टली बोलता हूं, अगर आज मेरे पास अच्छे पैसे हैं, जहां अगर मैं मर्सिडीज BMW खरीद सकता हूं, लेकिन आज भी मैं शोरूम में जाके ना, जो बेस लेवल की गाड़ियां होती है ना, चाहे वो मारुति है या होंडा ही है, मैं वो खरीदना प्रीफर करूंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा, इंडिया में मुझे उसके पार्ट्स मिल जाएंगे। कहीं पे भी बिगड़ेगी तो उसका पार्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इज इट राइट? अगर मैं कोई हट के गाड़ी लेता हूं, उसके बाद उसके पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, तो फायदा क्या मेरे वो स्टेटस का? सो बी ग्राउंडेड। आप अपनी लाइफ ना बहुत नॉर्मल जीने की कोशिश करो। राम जी भी जब वनवास गए थे 14 साल, या पांडव भी गए थे 14 साल, उन्होंने भी हमारी जैसी नॉर्मल लाइफ जी। बुद्धा जैसे भी जब वो राज दरबार से निकल के जब वो वन में निकले थे, वो भी नॉर्मल लाइफ हमारे जैसे जिए, और उसी नॉर्मल क्रियाओं से वो एनलाइटन हो गए। इज इट राइट? सो अभी सिर्फ प्रॉब्लम, मैं आपको सही में बोलता हूं बिफोर आई एंड माय टॉक, अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये है, हमारी डिजायर्स बहुत हाई है। हमने बहुत बड़े बड़े गोल्स अपने दिमाग में लेके बैठे हैं और ग्राउंड लेवल की चीजें छोड़ दी है। इज इट राइट? आज भी आईफोन कोई भी खुशी से खरीदता है ना, लाख 1.5 लाख का, जब वो बॉक्स ओपन करता है ना, पहला गाली देता है, साले ने तो चार्जर ही नहीं दिया। मतलब ग्राउंड लेवल की चीजें निकाल देते हैं लोग। 100 लोगों को बताएंगे मैंने आईफोन खरीदा, लेकिन अंदर से चार्जर देने में क्या चाहता था, इसका 1,500 ले लेता पहले से। इज इट राइट? सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, कोई गेस्ट आपका घर में आ रहा है, आप उसको एक पानी देते हो, एक स्माइल देते हो, ये बेस लेवल की चीजें हैं। इतना तो समझो। उसको अपनी नाराजगी वाले चेहरे दिखाओ, फ्रस्ट्रेशन वाले, डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले, ये दिखाओगे तो कहाँ अतित देवो भव होगा, मुझे बताओ। सो ये बेस लेवल की चीजें जो ग्रंथों में मेंशन की है, जो धर्मों में जो कल्चर है, जो संस्कार है, मुझे लगता है एक्चुअली वो टाइम अब आया है कि हम वापस उसको रीस्टार्ट करें। क्या लगता है आपको? हाँ, सिंपल है कि नहीं? मतलब मैं इतने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च करके इतनी दुनिया कंट्रियों में घूमने के बाद मैं समझ गया हूं कि लोग बेस लेवल की चीजें मिस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मैं 26 फ्लोर पे रहता हूं एक घर में, दूसरे घर में 16वें माले पे रहता हूं, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे आता हूं ना, तब जाके मुझे सुविधाएं मिलती है, सुपरमार्केट मिलती है, मुझे जो भी चीजें मिलती है जब ग्राउंड पे आता हूं। ऊपर सिर्फ नजारा मिलता है, चीजें तो नीचे ही मिलती है। इज इट ट्रू? सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कॉपरेशन। मुझे जल्दी जाना है बॉम्बे, पैकिंग करनी है, कल सुबह की अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा समय ज़्यादा देता, बट एनी हाउ आप जब प्रैक्टिस अच्छी से करोगे इस बार,
तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब आपके नासिक में प्रोग्राम होगा तो मैं 2 दिन श्योर आप लोगों के साथ रहूँगा और हम ज़्यादा अच्छे से इवेंट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।